हाय एवरीवन। आज मैं आपको चैप्टर 9.4 का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बताऊंगा। पहला जो क्वेश्चन हमारा है आप देख लो। पहला क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा कि यदि एक मीनार की ऊंचाई, आप क्वेश्चन लिख लो, यदि एक मीनार की ऊंचाई यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा उसकी छाया की लंबाई, नहीं मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है, एक मीनार की ऊंचाई 25 मीटर दिया है, ठीक है। एक मीनार, ठीक है, एक मीनार की ऊंचाई 25 सेमी दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ? 25 सेमी। अब 25 मीटर दिया हुआ है, हमारी क्या है ये मीनार की ऊंचाई 25 सेमी दिया हुआ, 25 मीटर दिया हुआ। आगे क्या कर, यदि सूर्य का उन्नयन कोण, आगे क्या कह रहा है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है हमारा, अगर सूर्य कह रहा कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण जो है हमारा 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री, तो कह रहा है इसकी छाया की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको मैं ये बताऊंगा, ठीक है। आप प्रश्न के हिसाब से आप ये डायग्राम देख लो। आपको क्या 25 मीटर ऊंचाई है इसकी, कितनी मीनार की, हम मान लेते हैं ये हमारी क्या है, एक मीनार है ये, ठीक है। ये हमारी क्या है 25 मीटर ऊंची, ठीक है। क्या है 25 मीटर ऊंची, आपको फिर पता ही है। अब ये कह रहा है एंगल यहाँ पे 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। आप इसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। अब कह रहा है ये डायग्राम बन गया, ठीक है। आगे हमें क्या करना है, यहाँ से तो ए बी और बी सी, ए बी इक्वल टू हमारा दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 25 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे 45 जो होता है हमारा, आप देख लो, हमें ये लंब हो गया, आधार हो गया और ये हमारा कड़ हो गया, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, तो एल वाई के इक्वल टू 10 थीटा हो जाएगा हमारा। यहाँ 10 का यूज होगा, ठीक है, 10। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमें आगे क्या करना है, ए बी अपॉन बी सी ये कर देंगे हम। तो हमारा ये 10 हमें पता चल गया, 10 कैसे आया। तो हम क्या करेंगे, 10 45 डिग्री अपॉन ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। 1 अपॉन बी सी ये होगा, ठीक। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बी सी इक्वल टू, ठीक है, 25 10 45 डिग्री। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हो। 25 आ गया, 10 45 ऑफ वैल्यू अगर इसका पुट कर देंगे, क्योंकि 10 45 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 खत्म हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा अब इसकी वैल्यू यहीं पुट कर दे रहा है। 1045 का जो होता है ना 1 होता है, इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना तो BC इक्वल टू हमारा 25 मीटर बचेगा। कितना बचेगा? 25 मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। BC हमें ये वैल्यू पता, मतलब सेम वैल्यू जितना आप यहाँ पे लिख सकते हो AB इक्वल टू BC। ठीक है, AB जितना उतना BC, AB इक्वल टू BC। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको ये 10 कैसे लिया गया बता दिया, L अपॉन K हो गया। ठीक है, और आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, ये 1 आया था, 1 की वैल्यू आपको पता ही है, BC 1 से मल्टीप्लाई होगा तो BC ही आएगा, तो BC इक्वल टू 25 मीटर आ गया। ठीक, अब आपको मैं थर्ड क्वेश्चन बताऊंगा, ले लो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो। आपको मैं इसी 4.9 का तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखो इसे, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, यदि एक मीनार की ऊंचाई, आप कर सकते हो यहाँ पे यदि क्या करना, यदि एक मीनार, ठीक है, की ऊंचाई, क्या है, मीनार की ऊंचाई, ठीक, कितनी है, तथा ऊंचाई तथा उसकी छाया, इसकी छाया जो हमारी है, ठीक है, छाया की लंबाई कितनी है, √2 और √6 है। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना। क्या करना है, सूर्य का उन्नयन कोण। इससे आपको जो होगा सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन है, और सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, ये मैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ाता हूँ, 10th क्लास का है, एनसीईआरटी बुक हिंदी मीडियम का। ठीक है, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा उसकी छाया की लंबाई √2:√3 रेशियो जो हमारा दिया हुआ, √2 रेशियो √6 दिया। ठीक है, अब इसकी उन्नयन कोण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, उन्नयन कोण। ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक है, डायग्राम आप मैं बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, मैं सोल्यूशन यहाँ आपको बताऊंगा कैसे होगा, तीसरे का सोल्यूशन। क्या कह रहा कि आप तो डायग्राम पहले बनाओ। ठीक है, डायग्राम कैसे बनता है, डायग्राम आप देख लो। ठीक है, इसे आप PQR कुछ भी नाम दे सकते हो, आप PQR दे दो इसे। ठीक है, आगे क्या करना हमें, इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालना है, यही। ठीक, आगे क्या कह रहा, दिया है, क्या हमारा दिया। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है, यहाँ पे आप लिख सकते हो दिया है, यह क्वेश्चन में गिवन है क्या, PQ अपॉन
क्यू आर। ठीक है, ये हमारा √2 दिया हुआ है और ये हमारा √6 दिया हुआ है। ठीक है, यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें ये चीज निकाली, एंगल इसका निकालना है। ठीक है, देखो आपको इसमें क्या करना है, पी क्यू और क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू हमारा √2 दिया हुआ है और क्यू आर की वैल्यू √6 दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन में दिए हुए चीजें हैं, दिया है, आप इस तरह लिख सकते हो, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं इसमें, तो आप यहाँ पे √2 रेशियो √6 लिख सकते हो। ठीक है, आगे हम क्या करना है इसमें, √2 और रेशियो √6 हो गए। अब इसे हम क्या करेंगे, काटेंगे, कट जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 रेशियो √3, 1 रेशियो √3। ठीक है, 1 रेशियो √3। आगे हम क्या करते हैं, मैथ का रूल्स फॉलो करते हैं। तो आगे हम क्या करते हैं इसमें, ये हमारा पता चल गया। ठीक है, और आगे हम क्या, यहाँ पे 10 यूज होगा, तो ये हमारा हो जाएगा tan थीटा, हमें निकालना तो हम लिख दे रहे हैं, ये tan थीटा आएगा, लंब और कड़। ठीक है, और लंब और आधार है तो कर्ण निकालना है, तो L/A। ठीक है, तो tan यूज होगा, तो tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, PQ अपॉन QR। ठीक है, PQ अपॉन QR। अब इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, PQ की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 1, QR की वैल्यू √3। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 1/√3 की वैल्यू हमारा 45 होता है। सॉरी, 45 नहीं होगा इसका, तो 1 आएगा, 45 का 30 आएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री। उन्नयन कोण हमारा कितना आया, 30 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे हम किए हैं। पी की और क्यू आर की वैल्यू हमें पता है, और 10 यूज होगा यहाँ पे। ये भी आपको मैं पहले ही चैप्टर 1 में ही समझा दिया हूँ, कैसे tan साइन कोट कैसे लिया जाता है, और tan थीटा इक्वल टू ये आ गया, और थीटा इक्वल टू वैल्यू आ गई। अब आपको मैं चौथा क्वेश्चन बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आई होप समझ में आया होगा कैसे किए हैं। ठीक है, मैं आपको चौथा क्वेश्चन बता रहा हूँ। यदि एक खम्भे की छाया की लंबाई, एक खम्भा है, उसके छाया की जो लंबाई है, खम्भे यहाँ पे आप लिख लो, खम्भे। ठीक है, खम्भे की छाया की लंबाई हमारी जो है, लंबाई उसकी ऊंचाई के समान है, उसकी ऊंचाई के समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन है, 4th नंबर का है, 9.4 का हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, आप क्या कर, यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई उसकी चौड़ाई के समान
तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना। क्या करना हमें? सूर्य का उन्नयन कोण। ठीक, हमें वही सेम इसमें निकालना है, टेन की थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उन्नयन कोण का मतलब क्या होगा, हम एक मीनार लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को मैं आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा आप आंसर नहीं कर सकते हो। लंबाई जो है चौड़ा, जो हमारी लंबाई है ना वो समान है, तो हम क्या करते हैं, हम एक मीनार बनाएंगे। अगर उन्नयन कोण हमें निकालना है तो सबने आपको पता ही है मीनार बनेगा। ठीक है, इस तरह हो गया अपना। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा, अब इसको आप वैल्यू पुट कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, इसको ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ए बी सी ये हमें निकालना है। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ हमारा चौथा क्वेश्चन है, दिया है, आप लिख सकते हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इक्वल टू बी सी, एक दूसरे के क्या है, समान है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 यूज होगा, तो tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, यही तो है। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी, और समान है तो हम ए बी तो लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी को हम बी सी अपॉन बी सी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम बी सी अपॉन बी सी लिख रहे हैं, तो इसे काटने के बाद हमारा 1 आ जाएगा, कितना, तो tan थीटा इक्वल टू हमारा 45 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी कितनी आ गई, 45 डिग्री, यही हमें करना था। अब हमारा ये उन्नयन कोण निकल गया, क्या निकल गया, उन्नयन कोण, तो हमारा यहाँ पे आ गया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, उन्नयन कोण हमारा 45 डिग्री आ गया। ठीक है, ऐसे ही बस होगा, सिंपल क्वेश्चन है ये सब। और ऐसे ही बस हमारा 5वां क्वेश्चन है। आज के लिए मैं 4 क्वेश्चन में मैं फिर आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आगे मैं दूसरा बनाऊंगा वीडियो। ठीक है।